हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले केमिस्ट्री का पार्ट थर्ड, जिसमें टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक में। किसी कारण से आपके ये वीडियोस नहीं आ पाए थे साइंस के, बट इस वीक में आपके ये दोनों वीडियोस आएंगे एंड इसके बाद वाले वीक में आपका टेस्ट भी है। सो आप इन चारों वीडियोस को जो भी होंगी इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? अब देखो हिंदी में इसे क्या कहते हैं वो भी मैं बताते चलूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है निश्चित अनुपात का सिद्धांत। निश्चित अनुपात का सिद्धांत, ठीक है, किसने दिया था? अब ये क्या होता है ये पहले मैं समझा देता हूं। जैसे आप लोग सुने होंगे ना कि पानी का जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। सो इसका रेशियो कितना हो गया? 2:1। यही रेशियो है। अगर इसके अलावा आप कोई और रेशियो इस्तेमाल करते हो, जैसे 2:1 के अलावा अगर आप रेशियो अलग इस्तेमाल करते हो, 2:1 के अलावा 2:2 या 2:4 यूज करते हो, देन आपका ये जो रेशियो है वो डिस्टर्ब होगा और प्रोपोर्शन का ये डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है कि ये जो रूल आपको दिया गया है या ये जो लॉ है वो किसके थ्रू दिया गया है या किसने दिया है? तो देखो ये जो आपका लॉ है वो प्राउस्ट ने दिया गया है। एंड आपके लिए बता दूं कि इसे प्राउस्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके कहीं भी लिखा है प्राउस्ट लॉ तो उसे आप समझिएगा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब कोई भी दो एलिमेंट के मिलने से जो भी कंपाउंड तैयार होते हैं, ठीक है, कोई भी जो कंपाउंड तैयार होते हैं उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। Which of the following molecules of an element is known as tetraatomic? याद रखिए कि पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो टेट्राएटॉमिक के नाम से जाना जाता है, मतलब जिसमें जो 4 बंधों के साथ, या कह सकते हो कि वो ऑलरेडी 4 एटम के साथ बनता है। तो देखो फास्फोरस जो है, अगर आपका P4 नहीं लिखा है वहां पे आपको फास्फोरस लिखा है तो भी आप ये चीज समझिएगा कि वो टेट्राएटॉमिक होता है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक दोनों होता है, आप देख सकते हो जैसे, ठीक है। एंड कुल मिला के जो डाई एटॉमिक से ऊपर होते हैं, जैसे 3, 4, 5 एटम से जो चीजें बनी होती हैं, इन्हें पॉली एटॉमिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पॉली एटॉमिक के नाम से भी जाना जाता है। सो सल्फर का जो है वो 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर आप सल्फर के बारे में देखोगे तो, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? P4 यानी फास्फोरस जो होता है वो आपका टेट्राएटॉमिक होता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If Cl has 17 electrons, then how many electrons will be there in Cl minus? ठीक है, तो आप देखो इसको हम क्या करेंगे, जो Cl का आयन है यानी क्लोरीन का जो आयन है इसमें माइनस लगा है, तो मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले वीडियोस में कि जब माइनस होता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, जैसे Cl के ऊपर माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहां माइनस है तो आप इलेक्ट्रॉन में एक ऐड कर दो, अगर यहां प्लस है तो इलेक्ट्रॉन से एक माइनस कर दो। सिंपल सा आंसर। जैसे मैं इसके पहले एग्जांपल आपको दिया था Na प्लस का, तो होता एक्चुअल में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस में देखो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर सिर्फ सोडियम है, लेकिन अगर ये प्लस है तो इसके अंदर हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जस्ट बिकॉज सिंपल सा मैंने आपको बताया था याद करने का, अगर एक बार प्लस लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, अगर एक बार माइनस लिखा है तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो। तो इसने क्या कहा कि क्लोरीन में है 17 और क्लोरीन माइनस में कितने? तो 18। सिंपल सा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा वाला। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको सेशन समझ में आ रहे होंगे। एंड जितने लोग हमारे साथ इस कैंपेन से पहली बार जुड़े हैं वो लोग अपना नंबर इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करके अपना नाम और पोस्ट दोनों के बारे में भेज सकते हैं, जिससे उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। सो इस चीज को ध्यान से समझिएगा और आगे भी पढ़ते रहिएगा, नोट करते जाइएगा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ, माइनस पे क्या होता है, प्लस पे क्या होता है, हमने लॉ पता है आपको, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बताया कि टेट्राएटॉमिक क्या होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको गिनती ही बता देता हूँ। 1 को मोनो कहते हैं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। 2 को डाई कहते हैं, ठीक है, डाई कहते हैं। 3 को ट्राई कहते हैं, क्या कहते हैं?
ट्राई कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं या पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, ठीक है। एंड 7 को हेप्ट कहते हैं, 8 जो हो गया वो ऑक्ट होता है, 9 हो गया नोन, एंड 10 हो गया डेक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसकी गिनती को, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा ट्राई, टेट्रा, पेंट, हेक्स, तो आपको पता होना चाहिए कि हेक्स में कितने, 6, ठीक है, पेंट में 5, ठीक है, टेट्रा में 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा तक हमने सॉरी तीसरा हमने डिस्कस कर लिया था, चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मास, तो किसके पास जो है वो ज्यादा मास होता है। मैं आपको थियोरेटिकली बताया भी हूं कि जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं इनके चार्जेस इक्वल होते हैं, लेकिन जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स, ये आपकी एनसीईआरटी बताती है, ठीक है, 2000 टाइम्स ज्यादा मास होता है प्रोटॉन के पास, ठीक है, और न्यूट्रॉन के पास नहीं होता है, न्यूट्रॉन का कोई मास नहीं देखते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोटॉन। नेक्स्ट देखते हैं, मोल ऑफ सब्सटेंस, तो जो किसी भी पदार्थ का मोल होता है, एक मोल होता है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो मोल कॉन्सेप्ट अगर ध्यान से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.23 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है, और इसी को मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, तो ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हु इज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो सिंपल सा एक ट्रिक है, आप लोग देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, फिर उसके बाद प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, एंड न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो सिंपल है, जिसने खोज की उसी को तो नोबेल प्राइज मिलेगा, तो सिंपल सा आंसर हमारा हो जाएगा ए। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द सब एटॉमिक पार्टिकल दैट डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज इन इज, जो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, मतलब ये किसी एटम का पार्ट होगा। एटम मतलब समझ रहे हो, मान लो कोई बॉक्स है, या आप कह सकते हो कि एक माचिस का डिब्बा ले लो, जो आपकी माचिस होती है जिससे आप आग लगाते हो, उसमें बहुत सारी तीलियां होती है, तो जो तीलियां हैं वो सब एटॉमिक हैं, उससे मिलकर एक पूरा डिब्बा बना है, ठीक है। तो वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, वो कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम चार्ज, बट उनका जो चार्ज होता है वो डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में एंड प्रोटॉन क्या होता है, प्लस में, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज एटॉमिक मास नंबर डिटरमाइंड, तो जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो मास नंबर कैसे डिटरमाइन किया जाता है, एक चीज मैं बताता हूं, अगर कोई एटम है, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है एंड प्रोटॉन होता है, एंड इसी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो सम होता है इसी को मास नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाय एडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। तो हम मास नंबर कैसे डिसाइड करते हैं, जब हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के नंबर को ऐड कर देते हैं या उनके मास को ऐड कर देते हैं, देन हम कहते हैं उस न्यूक्लियस का, या कह सकते हो कि एटम के न्यूक्लियस का कितना मास होता है वो हम डिसाइड कर लेते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो जो कंपोनेंट होते हैं, अभी तो मैंने आपको बताया कि किसी भी एटम का, मान लो कोई एटम है तो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब होता है नाभिक, तो इस न्यूक्लियस के अंदर दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर। न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इसके पास, तो ये तीनों चीज भी आप याद रखिएगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट तो देखते हैं, एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या लिखा गया है, व्हाट इज द मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल
ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड। तो जो किसी भी एक मोल में जब किसी सब्सटेंस का ग्राम में हम मास देखते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से समझिएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास, मतलब टोटल मास जो होता है, एंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास निकलता कैसे ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट आपको H2O का बताना है तो आप कैसे बताओगे, 2:1, इसका क्या होता है, 1 होता है, एंड प्लस इसका 16 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल, 18। तो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, एक मॉलिक्यूल में कितना मास होता है, वो इस तरह से हम डिसाइड करते हैं। क्लियर? तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास डिसाइड करते हैं। और नंबर ऑफ मोल्स का ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौथा वाला सेशन, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।